नाज़रीन, हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादत गाह थी जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिन्नात से तामीर करवाई थी ताकि लोग इसकी तरफ मुंह करके या इसके अंदर इबादत करें। इस हैकल सुलेमानी की असल तारीख क्या है, ये कैसे वजूद में आई, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ताहम आगे बढ़ने से पहले हमारी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का ना कोई वजूद और ना उसका कोई तस्वुर था। इस कौम की बदुओं वाली खाना बदोश जिंदगी थी। इनका हैकल या मस्जिद एक खैमा हुआ करता था। इस खैमे में ताबूत सकीना रखा होता था जिसकी जानिब ये रुख करके इबादत किया करते थे। रिवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था इसे शमशाद कहा जाता है और इसे जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। ये ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबिया से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा था। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, बनो सलवा और दीगर अंबिया की यादगारें थी। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत पर परेशानी का हल कर लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते, उसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। एक दिन इनके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूँ जबकि मेरी कौम का माबूद आज भी खैमे में रखा होता है जैसे बाइबल में है। बादशाह ने कहा कि मैं तो दीवार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूँ मगर खुदावंद का ताबूत एक खैमे में पड़ा हुआ है। चनांचे आप अलैहिस्सलाम ने हैकल की तामीर का इरादा किया और इसके लिए एक जगह का तयन किया गया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर आपके दौर में नामुमकिन है, आपका इसका ज़िम्मा अपने बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे देना चाहिए। चनांचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज़ किया। आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाज़ा किया जा सकता है कि ये तामीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को इन जिन्नात की ताकत से चुना गया था जिन पर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल की पहली तामीर के दौरान ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन जिन्नात को पता ना चल सका और उन्होंने हैकल की तामीर मुकम्मल कर दी। ये वाक़या आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह ताला ने दौरान इबादत ही कब्ज़ कर ली थी, लेकिन उसकी तरकीब इस तरह बनी कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रखकर इबादत में मसरूफ़ हो गए और इस लकड़ी के सहारे से यूँ लगता था कि आप अब भी इबादत ही कर रहे हैं, जबकि आप अलैहिस्सलाम का इंतकाल हो चुका था। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे जबकि इससे अगले हिस्से में उलमा जो कि अंबिया की औलाद में से होते उनकी इबादत की जगह थी। इससे अगले हिस्से में जिसे इंतहाई मुकद्दस समझा जाता था इसमें ताबूत सकीना रखा गया था। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाज़त ना थी सिवाय सबसे बड़े आलिम पेश इमाम के। वक्त गुजरता रहा। इस दौरान बनी इसराइल में पैगम्बर माबूस होते रहे। ये कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ताइब होने या इनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक जानिब इबादत किया करते थे, दूसरी जानिब अल्लाह के अहकाम की सरी खिलाफ वर्जी भी करते रहे। इनकी इस दोगली रविश से अल्लाह पाक नाराज हो गए। उनके पास एक बहुत बड़ी तादाद में अंबिया भी भेजे गए, लेकिन ये कौम सुधरने को तैयार ना थी। अतः कि उनकी शक्लें तब्दील करके इनको बंदर जैसा भी बना दिया गया, लेकिन ये गुनाहों से बाज ना आए। तब अल्लाह ताला ने उन पर लानत कर दी और 586 कबल मसीह में बुख्त नसर ने इनके मुल्क पर हमला किया और उनका हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। हैकल में से ताबूत सकीना निकाला, 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया, तकरीबन 2 लाख यहूदियों को कैद किया और अपने साथ इराक ले गया। शहर से बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती तामीर की जिसका नाम तिल अबीब रखा गया। 70 साल तक हैकल सवय हस्ती से मिटा रहा। दूसरी तरफ बुख्त नसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और इसे कहीं फेंक दिया। कहा यह जाता है कि इस हरकत का अजाब इसे इसके मुल्क को इस तरह मिला कि सन 539 कबल मसीह में ईरान के बादशाह साइरस ने इराक पर हमला कर दिया और बाबुल के वली अहद को शिकस्त फाश देकर बाबुली सल्तनत यानी ईरान की सल्तनत का खात्मा कर दिया। साइरस एक नर्म दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। इसने तिल अबीब के तमाम कैदियों को आज़ाद करके इनको वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी और साथ में इनको हैकल के नए सिरे से तामीर की भी इजाज़त दे दी। साथ में इसकी तामीर के लिए हर तरह की मदद फराहम करने का भी वादा कर लिया। चनांचे हैकल की दूसरी मरतबा तामीर 537 कबल मसीह में शुरू हुई, लेकिन तामीर का काम सरंजाम देने वालों को अपने हम वतन दुश्मनों की इतनी ज़्यादा मुखालिफत का सामना करना पड़ा कि तामीराती काम जल्द ही अमली तौर पर बंद हो गया और डेरियस अव्वल के दौरे हुकूमत तक मुदाखलती का शिकार रहा। फिर हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने वहाँ के गवर्नर ज़रोबाबुल और सरदार कहन योशुआ की हौसला अफजाई की कि वो हैकल की तामीर सानी की दोबारा कोशिश करें। उन्होंने मस्बत रद्द अमल का इजहार किया और पूरी कौम की पुरजोश ताइद और ईरानी हुकाम और बजाते खुद बादशाह की अशीरबाद से हैकल सानी अपनी इजाफी तामीरात समेत 4.5 साल की रस्ते में 515 से 520 कबल मसीह पाया तकमील को पहुंचा।
लेकिन इस बार इसमें ताबूत सकीना नहीं मिल सका। इसके बारे में आज तक मालूम नहीं हो सका कि बुख्त नसर ने इसका क्या किया। कुछ लोगों का कहना है कि इस मुकद्दस संदूक की मजीद तौहीन से बचाने के लिए इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से किसी महफूज मुकाम पर मौजिज़ाना तौर पर छुपा दिया गया, जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं। लेकिन यहूदी इसकी तलाश में पूरे कुर्रे अर्ज़ को खोद डालना चाहते हैं। एक और दिलचस्प बात, आम तौर पर तारीख दान हैकल की 2 दफ़ा तामीर और 2 दफ़ा तबाही का जिक्र करते हैं। तारीख के मुताले से एक बात मेरे सामने आई कि ऐसा नहीं, इस हैकल को 3 मरतबा तामीर किया गया। लेकिन इसके साथ भी एक दिलचस्प कहानी वजूद में आई। हेरोडियस बादशाह, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का बादशाह है, इसने जब इसकी बेहतर तरीके से तामीर की नीयत की तो यहूदियों के दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि अगर इसे नए सिरे से तामीर के लिए गिराया गया तो ये दोबारा तामीर नहीं हो सकेगा। हेरोडियस ने इनको बहलाने के लिए कहा कि वो सिर्फ इसकी मरम्मत करवाना चाहते हैं, इसे गिराना नहीं चाहते। चनांचे सन 19 कबले मसीह में इसने हैकल के एक तरफ के हिस्से को गिराकर इसे तब्दीली के साथ और कुछ वसी करके तामीर करवाया। ये तरीका कामयाब रहा और यूं यहूदियों की इबादत में खलल डाले बगैर थोड़ा थोड़ा करके हैकल गिराया जाता रहा और उसकी जगह नया और पहले से मुख्तलिफ हैकल वजूद में आता रहा। ये काम 18 माह में मुकम्मल हुआ और यूं तीसरी बार हेरोडियस के जरिए एक नया हैकल वजूद में आ गया। कुछ अरसे बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह ताला के उस रसूल पर एक बार फिर यहूदियों ने हस्बे मामूल मजालिम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। दरअसल वो अपने मसीह के मुंतज़िर थे जो दोबारा आकर उनको पहले जैसी शान और शौकत अता करता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का वाक़या पेश आया। आपके मसलूब होने के 70 साल बाद एक बार फिर यहूदियों पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। इस बार इस अजाब का नाम टाइटस था। ये रूमी जर्नैल बाबुल के बादशाह बुख्त नसर से भी कहीं ज्यादा जालिम साबित हुआ। इसने एक दिन में लाखों यहूदियों को तहत कर दिया। इसने हेरोडियस के बनाए हुए अजीमुशान हैकल की ईंट से ईंट बजा दी और यहूदियों को हमेशा के लिए यरूशलेम से निकाल कर बाहर कर दिया। यहूदी पूरी दुनिया में बिखर कर और रुस्वा होकर रह गए। कमोबेश 1800-1900 साल तक भटकने के बाद बरतानिया ने जब फलस्तीन पर कब्जा किया तो साथ ही एक नाजायज बच्चे इसराइल को फलस्तीन में जन्म दिया और यूं सदियों से धक्के खाने वाली कौम को एक बार फिर इस मुल्क इसराइल में इकट्ठे होने रहने की इजाजत मिल गई। लेकिन ये कौम अपनी हजारों साल पुरानी गंदी फितरत से बाज ना आई। ये बरतानिया के जन्म दिए हुए इसराइल तक महदूद ना रहे। एक बार फिर हमसाय ममालिक के लिए अपनी फितरत से मजबूर होकर मुसीबत बनने लगे। 5 जून 1967 को इसने शाम की गोलान की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। 1968 में उर्दन के मगरबी किनारे पर काबिज हो गए। इसी साल मिस्र के इलाके पर भी कंट्रोल कर लिया। आज इस कौम की शरारतें और फुर्तियां देखकर अंदाजा होता है कि ये आज से 2-3 हजार साल पहले भी किस कदर साजिशी रहे होंगे, जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर लानत कर दी थी। मुसलमान ममालिक की बेगैरती और बुज़दिली की वजह से अब इसने पूरी दुनिया के मुसलमान ममालिक में आग लगा कर रख दी है और अब इनका अगला मिशन जल्द अज जल्द इस हैकल की तामीर है और इस हैकल में तख्ते दाऊद और ताबूत सकीना को दोबारा रखना है ताकि एक बार फिर ये अपने यहूदी मसीहा के आने पर पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम कर सकें। वो ये काम इंतहाई तेज रफ्तारी से कर रहे हैं। इस हैकल की तामीर के नतीजे में ये पूरी दुनिया जंग की आग में लिपट जाएगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल के दारुल खुलाफे की तब्दीली का ऐलान भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन मुसलमान अक़वाम को कोई परवाह नहीं। आप अंदाजा कीजिए कि यहूदियों को जिस बस्ती तिल अबीब में बुख्त नसर ने कैदी बनाकर रखा था वो इसको आज तक नहीं भूले। उन्होंने इसराइल बनाने के बाद अपने एक शहर का नाम तिल अबीब रख लिया, जबकि हम मुसलमान इस मस्जिद अक्सा को भी भूल चुके हैं जहां हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज का सफर शुरू किया था। यहूदी आज तक बार बार गिराए गए हैकल को नहीं भूले, हत्ता कि इसमें रखे ताबूत सकीना की तलाश में पूरी दुनिया को खोद देना चाहते हैं।